जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं हूं एसपी भंडारी, बड़ा बिजनेस पार्टनर आईबीसी। मैं आपको बताऊंगा आज ये आईबीसी क्या है, लेकिन ये अभी नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये आईबीसी 3.0 है क्या और बंद क्यों हुआ, और आईबीसी 3.0 बंद करना था तो फिर आईबीसी 4.0 चालू क्यों हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बड़ी है, क्योंकि हर आदमी को दिमाग में ये चलता है कि भाई जब बंद किया तो फिर आईबीसी क्यों चालू किया। मार्केट में इतना हल्ला हो गया था कि आईबीसी बंद हो रहा है, आईबीसी बंद हो रहा है, आईबीसी बंद हो रहा है। ऐसी हालत हो गई कि कंपनी के ऑनर को खुद आना पड़ा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, और कहना पड़ा भाई साहब आईबीसी 3.0 बंद कर रहा हूँ, लेकिन आईबीसी 4.0 भी ला रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ। सपोज कीजिए मोबाइल की एक कंपनी है, मान लीजिए एप्पल। लेकिन एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, तो i5 था, i7 आया, i6 भी था, फिर भी 7 आया, i10 था, फिर 12 आया। क्यों? पैसा कमाने के लिए? नहीं 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 नहीं। सपोज कीजिए आप 2 GB के रैम वाले मोबाइल में गेम खेल रहे, गेम खेलते 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 अच्छा खेल रहे, अरे ये भी गेम आया, ये भी गेम आया, हाँ अच्छा है अच्छा है। फिर आपका 5-6 गेम के बाद क्या मोबाइल हैंग होने लगा। तो कंपनी सोचा अरे यार पब्लिक का डिमांड बढ़ रहा है, उसको 5-6 गेम चाहिए, तो रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा। कैमरा पब्लिक को 2 मेगापिक्सल नहीं चाहिए, आप 50 मेगापिक्सल चाहिए, तो कैमरा को अपग्रेड करना पड़ेगा। अरे बैटरी इतना देर से काम नहीं चलेगा, पब्लिक के पास टाइम नहीं है, तो बैटरी का एमएच बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से कंपनी ने कस्टमर को नीड के देखते हुए मोबाइल को अपग्रेड किया, और उसकी ज़रूरत बढ़ते जा रहा था, उस तरह से अपग्रेड करते गया कंपनी। और ये मार्केट का रूल है, आप कस्टमर को नीड को समझ के अपग्रेड करते रहोगे तो मार्केट में बने रहोगे। लेकिन जिस दिन अपग्रेड करना बंद कर दिए, मार्केट से आउट हो जाओगे। उसी तरह 3.0 जो विवेक बिंद्रा जी का प्रोग्राम था वो बंद किए, क्योंकि उसमें अपग्रेड का ज़रूरी था। क्योंकि पहले जो प्रोग्राम था उसके बाद बहुत सारे बर्निंग प्रॉब्लम बढ़ गए कस्टमर के। तो आईबीसी 4.0 जो बनाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें टीम मैनेजमेंट चेंजिंग किए, इसको ट्रेनिंग कितना देना है। उनका एक डायलॉग है, रगड़ देंगे रगड़ देंगे। मतलब क्या है, फ्री में थोड़ी ही रगड़ देंगे भैया, और सबको थोड़ी ही रगड़ देंगे भैया। जो आईबीसी बनेगा उसको ही रगड़ेंगे। क्या रगड़ेंगे? इतना ट्रेनिंग देगा, इतना ट्रेनिंग, खुद बोलोगे सर अब हम कर लेंगे, मुझ में क्षमता है। और उनका एक स्पीच है, आप सुने होंगे कभी तो, जितना मैं कहता हूँ, जितना मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको, उतना आप कर लोगे तो 10 लाख महीना निश्चित रूप से आप कमाओगे। नहीं कमाओगे तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद कहते हैं कि पैसा मेरे से वापस लेके जाना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद कहते हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम इतना पावरफुल है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग है आईबीसी के लिए। और आईबीसी ऐसे ऐसे इंडिया में है, सिर्फ 10 लाख नहीं, 50 लाख, 1 करोड़ कमा रहे हैं, जो नवरत्न बन चुके हैं। तो आपको ये 4.0 और 3.0 का क्लियर हो गया। और मैं बताता हूँ आईबीसी है क्या। सपोज कीजिए एक पिज़्ज़ा कंपनी है, पिज़्ज़ा कंपनी है। ओहो, पिज़्ज़ा का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया आपको। पिज़्ज़ा कंपनी है, लेकिन पिज़्ज़ा कंपनी तो लंदन अमेरिका में है। भैया ये दिल्ली के चांदनी चौक पर कैसे आया पिज़्ज़ा? हाँ वही टेस्ट, सेम टेस्ट कैसे आया? आपको मालूम है? नहीं मालूम है। वो अपना फ्रेंचाइजी उसको देता है, तो क्या वो लंदन अमेरिका से यहाँ बनाने आता है सभी दुकान पे? नहीं भाई, उसको अपना एक ट्रिक, एक फार्मूला
देता है और उसके बाद उस कंपनी का ब्रांड लगाता है, भाई हमारी दुकान में वो वाला पिज़्ज़ा मिलेगा, उसका नाम यूज करता है। तो उसका नाम यूज करता है और उस बनाता खुद है, उसको फार्मूला मिलता है, उसके ज़रिए जो पैसा इनकम करता है वो खुद रखता है और बाकी जो है फ्रेंचाइजीज को चार्ज जो होता है वो भरता है। उस तरह आईवीसी में क्या है, एक मिनी छोटा सा फ्रेंचाइजी आपको देता है। इसके ज़रिए क्या है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का बहुत सारा बिजनेस के अंदर में जो भी प्रॉब्लम होता है सारे क्वेश्चन का आंसर है और जितना भी समस्या है सबका एक एक पार्ट कोर्स है। समझो कि आपका सेल नहीं हो रहा है, सेल कैसे करें, तो कोर्स फ्री नहीं है, वो कोर्स चार्जेबल है। तो उनकी वेबसाइट पे उनके नंबर पे जो भी कॉल आते, भैया मुझे हाउ टू सेल कोर्स करना है, तो वो कोर्स को आप बेचते हो या आपके थ्रू बिकता है या क्लाइंट जो आता है उसको आप स्पीच देते हो और आपसे वो क्लाइंट सहमति होगी, वो जो कोर्स खरीद लेता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपको दिया जाता है। सिंपल में यही है आईवीसी। और उसमें प्लस पॉइंट क्या है, जो कोर्स खरीदा है और आईबीसी बने हो, जो कोर्स खरीदा है वो आदमी सिर्फ कोर्स सीख सकता है और अपने बिजनेस को तरक्की दे सकता है। और आप आईबीसी बनते हैं तो उसमें क्या प्लस पॉइंट है, पहला प्लस पॉइंट है कि जितना कोर्स जो आपके लिए फ्री है इसका लाभ उठा के आप अपना बिजनेस भी सेट कर सकते हैं बड़े लेवल पे। साथ में आप आईबीसी किसी को बना सकते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ कोर्स खरीदते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना है, तो आप कोर्स खरीद लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे, वो काम भी करेंगे आप, लेकिन आईबीसी सेल नहीं कर सकते हैं। और विवेक बिंद्रा जी का कोई भी प्रोग्राम जो आईबीसी है या कोई उसका ऑथराइज्ड मेंबर है वही सेल कर सकते हैं, जो कोर्स खरीदते हैं वो कभी नहीं सेल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आप मुझसे आज जाने कि आईबीसी क्या है, 3.0 क्यों बंद हुआ, 4.0 क्यों चालू हुआ,